यहाँ ऐमन रिजवी साहिबा भी शामिल हुई जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। ऐमन रिजवी साहिबा जो हैं फरहान याया साहब से बहुत पुराने वक्त से जुड़ी हैं। जिस तरह से अभी हम लोग फैज़ हॉल के अंदर जुड़े हुए हैं, फरहान साहब की वालदा के इंतकाल का जो 40वां मौजूद था, जहां आज दुआ खास भी हुई उनकी वालदा की मग़फ़िरत के लिए, और तमाम लोगों का यहाँ पर मौजूद होना जो कि एक मकाम रखते हैं अपने अपने शहरों के अंदर, अपने अपने ज़िलों के अंदर एक नामचीन हस्तियाँ बन चुके हैं। और यहाँ पर फरहान साहब से मिलने के लिए, उनकी इस गम के अंदर शरीक होने के लिए उनके अपने रिश्तेदारों का भी मौजूद होना और उनके अपने पड़ोसियों का, और इस जगह से जो आम लोग हैं उन लोगों का भी इस जगह पर शिरकत देना। वहीं एक ऐमन रिजवी साहिबा भी यहाँ मौजूद थी, और फिलहाल अभी मैं यहाँ ऐमन रिजवी साहिबा से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि अभी आप जैसे आए, वालदा साहिबा का अभी आपने सुना भी था कि हाल ही में हम सभी को एक झटका लगा था 17 सितंबर 2025 की फरहान याया साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, और उसके बाद में एक हिंदुस्तान के अंदर गम का माहौल बन गया था। जो फरहान साहब से मोहब्बत रखते हैं, उनसे इख्तिलाफ रखते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनकी वीडियो को पसंद करते हैं। आपको उस वक्त में ये न्यूज़ सुनने के बाद में किस तरह का एक निज़ाम था कि आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त में? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा फरहान भाई से बहुत पुराना अटैचमेंट है, और इंतकाल से 2 दिन पहले भी मेरी फरहान भाई से बातचीत चल रही थी। काफ़ी बार घर भी गई मैं उनके, और जिस तरह वो बहुत दिन से बीमार चल रही थी, किडनी पेशेंट थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि माँ, माँ होती है। जब माँ दुनिया से अलविदा लेती है तो ऐसा लगता है कि तमाम दुआएँ भी हमारे से अलविदा ले गईं। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे रेगिस्तान में आकर खड़े हो गए जहाँ पर शजर दूर-दूर तक भी नहीं है, सिर्फ़ रेगिस्तान है और गर्मी है। तो बहुत एक ऐसा मोमेंट था, शायद फरहान भाई के लिए भी शायद एक तरह से ज़हनी तौर पर वो भी तैयार नहीं थे। और जिस तरह फरहान भाई ने काम करा, या फरहान भाई, आप देखते हैं कि दिल्ली में जिस तरह फरहान भाई 24/7 काम करते हैं, और उसके बाद एक अच्छे बेटे भी साबित हुए। क्योंकि फरहान भाई, सबको पता है नहीं है, आपको बताऊँ कि फरहान भाई इकलौते बेटे हैं, अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे हैं फरहान भाई। तो अपने वालिद की भी फरहान भाई ने ऐसे ही खिदमत करी, और अपनी वालदा को दूसरी मंजिल से गोद में उठाकर लेकर जाते थे। उनका 2 बार या 3 बार डायलिसिस होता था, और उसके बावजूद फरहान भाई फिर भी है कि वालदा से बहुत मोहब्बत थी, बहुत शफ़क़त थी, उनसे मिलना-जुलना, बात करना। मतलब जब बाहर से आते तो हिला-हिला के बात करते, "अम्मा दवा खाई?" दवा खिलाना। बाज़ दफ़ा ऐसा तो मैं कॉल पे होती थी, कहते थे, "अमन ज़रा समझाओ ना, दवा नहीं खा रही।" तो बैठी रहती थी, नहीं लेट नहीं रही होती थी, क्योंकि बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो ये सदमा जो ऐसा था, वाक़ई पूरी दिल्ली में जब लोगों को पता चला तो गम की लहर दौड़ गई, और हज़ारों हज़ार लोगों ने आकर शिरकत करी जनाज़े के। उसमें सब लोग आए मिट्टी देने, सब आए, हम लोग भी थे। और आज फरहान भाई ने फिर एक प्रोग्राम रखा, कुरान ख़वानी का प्रोग्राम रखा, और इसमें भी दिल्ली की मशहूर और मरूफ शख्सियतें, बड़ी-बड़ी दिग्गज नेता जो पॉलिटिकल अपनी एक पहचान रखते हैं, या सोशल पहचान रखते हैं, सारे के सारे माशाल्लाह फरहान भाई के इस गम में फरहान भाई के साथ मौजूद थे। तो जैसे आपने भी आज यहाँ पर आया, आपने भी आज यहाँ का एक माहौल को देखा कि फरहान याया साहब की वालदा के जो एक शिरकत यहाँ पर सभी लोगों ने दी इस गम के माहौल के अंदर। अभी कुछ फरहान साहब के लिए आपकी तरफ से कुछ अच्छे अल्फाज, उनको कोई मैसेज फरहान साहब को यहाँ से? देखिए, फरहान भाई को कुछ भी बोलना ऐसा है कि जैसे चिराग को रोशनी दिखाना। फरहान भाई माशाल्लाह खुद मतलब एक ऐसे दिल्ली के सेलिब्रिटी हैं जिनको शायद 3-4 साल का बच्चा भी बहुत आराम से जानता है। फरहान भाई की पॉपुलैरिटी दिल्ली में इतनी ज़्यादा है कि हर घर में फरहान भाई के चैनल को किसी न किसी ने सब्सक्राइब कर रखा होता है, और दिल्ली की ऐसी न्यूज़ जो कोई कवर नहीं करना चाहता, वो सारे फरहान भाई के चैनल पे हमें नज़र आती है। चाहे मुस्तफ़ाबाद हो, चाहे जाफराबाद हो, चाहे ओखला हो, चाहे पुरानी दिल्ली हो, कहीं एक्सीडेंट हो रहा हो, कहीं आग लग रही, कोई भी इंसिडेंट कौम को लेकर हो, फरहान भाई के चैनल पे ज़रूर दिखाई देता है। और तमाम लोग, दिल्ली वाले यही कहेंगे कि फरहान भाई की इस गम में वो तमाम के तमाम फरहान भाई के साथ है। हमारे साथ ओखला से आशू भाई भी आए हुए हैं। आशू भाई भी और ओखला की काफ़ी मशहूर शख्सियतों में आशू भाई का शुमार होता है। मतलब सारे के सारे फरहान भाई की इस दुःख की घड़ी में यहाँ पर फरहान भाई के साथ हैं।